नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का विज्ञान का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस पोर्शन से जो क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आता है वे सभी एनसीईआरटी बुक से आता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का अध्याय 8 का जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें है जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। तीसरा है डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं होती। आगे है विभिन्नता का महत्व। लंबे समय तक प्रजाति यानी स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। दूसरा है जैव विकास का आधार। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में है एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं। दूसरा युग्मक का निर्माण नहीं होता। तीसरा नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। चौथा है सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक जनन है दो एकल जीव यानी एक नर और एक मादा मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार का प्रजनन जो है कि लैंगिक प्रजनन कहलाता है। नर युग्मक व मादा युग्मक बनाते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की विधि पहला है विखंडन विधि और दूसरा है द्विविखंडन विधि और तीसरा है बहुखंडन विधि। विखंडन में है कि इस प्रकार में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है यानी एक जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन प्रजनन विधि कहलाता है, जैसे अमीबा में ये होता है। बहुखंडन है। बहुखंडन विधि में जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते जैसे प्लाज्मोडियम में। खंडन है तीसरा खंडन विधि। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं जैसे स्पाइरोगायरा। यह है स्पाइरोगायरा। चौथा है पुनः रुद्भवन या पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है ये। चौथा मुकुलन है। मुकुलन इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण में है हाइड्रा और ईस्ट। इसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु समासंग।
कुछ जीवों के तंतु के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है। आगे है कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधि है जड़ द्वारा डहेलिया शकरकंदी में, तना द्वारा आलू और अदरक में, पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम की पत्ती की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। कृत्रिम विधि है रोपण, आम में होता है, कर्तन गुलाब में होता है, लेयरिंग चमेली में होता है। उत्तक संवर्धन क्या है? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छ जैसे केलेस कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। केलेस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण है आर्किक और सजावटी पौधे। कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं इसको देखते हैं। बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाना सस्ता एवं आसान तरीका है पौधे उगाने का। लैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है। फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के भाग हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। फूल के प्रकार पहला हो गया उभयलिंगी और दूसरा हो गया एक लिंगी। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों और गुल्लर, तो वो हो गया उभयलिंगी। और एक लिंगी में होगा स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक ही जननांग उपस्थित होते हैं जैसे पपीता और तरबूज में, तो वो एक लिंगी पौधा कहलाएगा। ये है पुष्प की संरचना, पुष्प का भाग। तो ये पीला वाला जो है ये पुंकेसर हो जाएगा। उसके बाद वर्तिका है और अंडाशय है, बीजांड है, बाह्यदल पुंज है और पंखुड़ी है। इसमें नर भाग जो है कि परागकोश और तंतु है जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और मादा भाग यानी स्त्री केसर है, वर्तिका और अंडाशय ये मादा भाग है। बीज निर्माण की प्रक्रिया। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या स्वपरागन या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागन पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा है परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तीसरा अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। चौथा युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। पांचवा अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र का परागकणों में अंकुरन। ये मादा युग्मक, अंडाशय, परागनली, नर युग्मक, वर्तिकाग्र और परागकण। आइए देखते हैं मानव में प्रजनन कैसे होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ में परिवर्तन किशोरों में एक समान कांख व जननांग पर के पास गहरे बाल का उगना, त्वचा का तेलीय और मुहासे निकलना। लड़कियों में जो है स्तन के आकार में वृद्धि होने लगता है। रजोधर्म
शुरू होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल जाना, आवाज का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। आइए नर जनन तंत्र को देखते हैं। नर जनन तंत्र में है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, ये नर जनन तंत्र है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण और लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन। दूसरा है शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। तीसरा है मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। चौथा है संबंधित ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे एक नंबर में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उसके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। आइए देखते हैं नर जनन तंत्र का चित्र। ये हो गया वृषण, ये वृषण कोश है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, मूत्राशय है, मूत्र नलिका है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शुक्रवाहिनी है। ये टोटल मिला के हम लोग इसको क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। आइए नर जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र को देखते हैं। इसमें सबसे पहला अंडाशय होता है। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। आगे है 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। दूसरा अंडवाहिका फ्लोबियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है, यहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये हमारा गर्भाशय है, ये मादा जनन तंत्र है, ये योनि हो गया, ग्रीवा हो गया, गर्भाशय, अंडाशय और अंडवाहिनी या फ्लोबियन ट्यूब। आइए आगे देखते हैं। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटन करना। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने का होता है। गर्भकाल की अवधि कितने महीने की? 9 महीने की होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। दूसरा, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी होती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। आगे है, यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। आगे है 40-50 की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है।
जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। आगे है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण STDs, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणुजनित गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणुजनित मस्सा, HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार। गर्भरोधन भी कई प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक अवरोध, रासायनिक अवरोध। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उदाहरण शिशु को ढकने वाला कंडोम, योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप। दूसरा रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। आगे IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। लूप या प्रॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। आगे शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी। पुरुषों में शुक्राणुओं को रोककर उसमें से शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना। दूसरा है ट्यूबेक्योटमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड को स्थानांतरण से रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा वर्ग 10 का जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।